मानव ने अपने भीतर की सोई शक्तियों को पहचाना है, तभी संसार ने स्थायी, सकारात्मक और युगांतकारी परिवर्तन का अनुभव किया है। इसी शाश्वत सत्य की आधारशिला पर अत्यंत गहन और प्रभावशाली आध्यात्मिक आंदोलन का उदय हुआ, जिसे विश्व आज ब्रह्मा कुमारीज के नाम से जानता है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक विश्वव्यापी आध्यात्मिक संगठन है, जिसकी स्थापना स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा शिव द्वारा की गई, जिन्होंने साकार माध्यम के रूप में प्रजापिता ब्रह्मा की देह को चुना, ताकि ज्ञान, शांति और प्रेम का यह दिव्य संदेश मानवता तक पहुंच सके। इस यात्रा का शुभारंभ वर्ष 1936 में हैदराबाद सिंध तत्कालीन अविभाजित भारत में हुआ। आरंभ से ही इस ईश्वरीय संस्थान की संचालन जिम्मेदारी महिलाओं को सौंपी गई, जो उस समय की सामाजिक संरचना में ऐतिहासिक क्रांति का संकेत था। राजस्थान के अरावली पर्वतमालाओं के मध्य स्थित इस संगठन का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय विश्व शांति, आत्म जागृति और मानवीय मूल्यों का एक उज्जवल प्रकाश स्तंभ बन चुका है। ब्रह्मा कुमारीज का मूल दर्शन है राजयोग ध्यान, एक सहज, सरल और गहन साधना पद्धति जो आत्मा को उसकी अंतर्निहित शक्तियों से पुनः जोड़ती है। भारत से आरंभ हुई यह आध्यात्मिक यात्रा आज 140 से अधिक देशों तक पहुंच चुकी है। हजारों सेवा केंद्रों के माध्यम से ब्रह्मा कुमारीज जाति, धर्म, भाषा और संस्कृति की सीमाओं से ऊपर उठकर संपूर्ण मानवता की निस्वार्थ सेवा कर रही है। 1978 में अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास स्थित मेडिकल एवं साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट में दादी जानकी जी के मस्तिष्क का वैज्ञानिक परीक्षण किया गया, जिसके आधार पर उन्हें मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड खिताब से नवाजा गया। सन 1981 में संस्था को संयुक्त राष्ट्र संघ के गैर सरकारी संगठन एनजीओ सदस्य के रूप में मान्यता प्राप्त हुई तथा संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानवता की सेवा के लिए संस्था को 7 शांति पुरस्कारों से नवाजा। 1993 में दादी प्रकाश मणि जी ने शिकागो में वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स को संबोधित किया। 1994 में प्रजापिता ब्रह्मा का डाक टिकट भारत सरकार द्वारा जारी किया गया। वहीं 2000 में संयुक्त राष्ट्र ने ब्रह्मा कुमारीज को मैसेंजर फॉर मैनिफेस्टो घोषित किया। 2015 में दादी जानकी जी स्वच्छ भारत मिशन की ब्रांड एम्बेसडर बनी। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु बीके शिवानी को माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा भारत के सर्वोच्च महिला नागरिक सम्मान नारी शक्ति पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय गौरव के क्षण में 35वें नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड्स 2025 के अंतर्गत ब्रह्मा कुमारीज जगदम्बा भवन पुणे को ऊर्जा संरक्षण में सर्वश्रेष्ठ रेजिडेंशियल यूनिट श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया। केवल साल 2025 की बात करें तो हैदराबाद स्थित शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने राष्ट्रीय सम्मेलन टाइमलेस विजडम ऑफ भारत पाथवे टू पीस एंड प्रोग्रेस का शुभारंभ किया। हरियाणा के हिसार में समग्र कल्याण के लिए आध्यात्मिक शिक्षा प्रोजेक्ट का राष्ट्रीय शुभारंभ, तो वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने विश्व एकता और विश्वास हेतु ध्यान थीम का उद्घाटन किया। मैं अपने आप को खुशनसीब समझती हूँ। परिस्थिति जिस हालत में हो, मुझे इस संस्था से पालना मिला है। इस संस्थान का ध्येय वाक्य है हलचल में अटल रहना। ये एक वाक्य मैं अंदर में संजो कर रखी हूँ और आज तक उसी के हिसाब से चलने के लिए प्रयास करती हूँ। नया रायपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नवनिर्मित शांति शिखर अकेडमी फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड को राष्ट्र को समर्पित किया। ध्यान कक्ष में साधना
और अपने पुराने अनुभवों की स्मृति ने इस अवसर को आत्मीय बना दिया। साथियों, विकसित भारत की इस अहम यात्रा में ब्रह्मा कुमारी जैसी संस्था की बहुत बड़ी भूमिका है। मेरा तो सौभाग्य रहा है कि मैं बीते कई दशकों से आप सबके साथ जुड़ा हुआ हूं। मैं यहाँ अतिथि नहीं हूं, मैं आप ही का हूं। इस संस्थान से मेरा अपनापन, खासकर जानकी दीदी का स्नेह, राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी जी का मार्गदर्शन, ये मेरे जीवन की विशेष स्मृतियों का हिस्सा है। मैं बहुत भाग्यवान रहा। गुरुग्राम के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन की उपस्थिति में रजत जयंती वर्ष का शुभारंभ हुआ। आबू रोड स्थित दादी प्रकाशमणि पार्क में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने राजस्थान के पहले एक्वा लेजर शो का उद्घाटन किया। मैं भी जब यहाँ पर आता हूँ, मुझे भी नई ऊर्जा मिलती है, नई आध्यात्मिक शक्ति मिलती है। हम संकल्प लें कि सामाजिक जीवन के अंदर समाज की बुराइयों को समाप्त करेंगे। नागपुर के विश्व शांति सरोवर में 89 वर्षों बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक डॉक्टर मोहन भागवत जी का ऐतिहासिक आगमन हुआ। मैं आऊंगा कुछ आशीर्वाद देने के भाव से नहीं आऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ वो मेरी पात्रता नहीं है। वो साधना करने वालों की होती है, दीदियों की है, भैयाओं की है, मेरी नहीं है। मैं आऊंगा सीखने के लिए, देखने के लिए और ये कहने के लिए कि अपने अपने रास्ते से चलकर हम सबको एक ही लक्ष्य तक सबको पहुंचाना है। दुनिया को देने का इंस्ट्रूमेंट भारत है और भारत को ठीक रखने का काम वो लोग करते हैं जो समय समय पर आते हैं। जैसे गीता के भगवान आए थे, जैसे शिव बाबा आए हैं। शांतिवन आबू रोड में गृह मंत्री अमित शाह ने ब्रह्मा कुमारीज की वार्षिक थीम का राष्ट्रीय उद्घाटन किया और सुरक्षा सेवा प्रभाग की सिल्वर जुबली का शुभारंभ किया। वहीं इसी शांतिवन परिसर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने राष्ट्रीय सेल्फ एम्पावरमेंट अभियान का शुभारंभ किया। जब मैं ये संस्थान में आया, मैंने कुछ ना सुना था ना कुछ किया था, परंतु मन को अगाध शांति का अनुभव यहां पर आकर हुआ है। यह अनेक वर्षों से हर व्यक्ति के अंदर पड़ी हुई सद्वृत्ति को जागरूक करने का जो प्रयास हो रहा है, इसी के तपोबल से एक अद्भुत शांति का वातावरण इस परिसर में कम से कम मैंने तो महसूस किया है। इस वाइब्रेशन को हम क्या नाम दें? मेरे पास, मैं शब्दों को तलाशने लगा लेकिन शब्द नहीं मिले, तो मैंने कहा कि यह और कोई दूसरा वाइब्रेशन नहीं है, यह स्पिरिचुअल वाइब्रेशन है, यह आध्यात्मिक तरंगे यहां पर तैर रही हैं। जो भी एक बार आपके सानिध्य में आ गया, जो भी ऐसे स्थानों पर पहुंच गया, वह इन स्थानों की स्पिरिचुअल वाइब्रेशन के ग्रिप में आ जाएगा, बाहर निकल ही नहीं सकता। यहां आने के लिए तो खुले हुए हैं दरवाजे, लेकिन जाने के लिए नहीं है। मुख्यालय में देश भर के राजा महाराजाओं के वंशजों की रॉयल फैमिली स्पिरिचुअल रिट्रीट भी हुई। वहीं प्रयागराज महाकुंभ में स्वर्णिम भारत ज्ञान कुंभ के माध्यम से करोड़ों जनमानस तक सनातन संस्कारों और आत्मिक जागृति का संदेश पहुंचा। अहमदाबाद में 60,000 लोगों द्वारा सामूहिक ध्यान से विश्व रिकॉर्ड स्थापित हुआ। इसके अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की गरिमामयी उपस्थिति में राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में सम्मान के साथ वृद्धावस्था कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस अवसर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
और ब्रह्मा कुमारीज के बीच वरिष्ठ नागरिकों के मानसिक व आध्यात्मिक सशक्तिकरण हेतु MOU पर हस्ताक्षर किए गए। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने नई दिल्ली में ब्रह्मा कुमारीज के साथ नशा मुक्त भारत अभियान के तहत समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत पूरे देश में नशा मुक्ति के लिए हजारों कार्यक्रम हुए। दादी प्रकाशमणि जी की 18वीं पुण्यतिथि पर ब्रह्मा कुमारीज ने सेवा की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय रक्तदान महाअभियान का शुभारंभ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने किया, जिसके अंतर्गत देश भर में 6000 से अधिक सेवा केंद्रों पर रक्तदान शिविर हुए। भारत की हृदय स्थली ऑरेंज सिटी नागपुर में सन 1972 में ईश्वरीय सेवाओं का बीजारोपण हुआ। परमात्मा शिव के निर्देशन में ब्रह्मा बाबा ने दिवंगत आदरणीय पुष्पा रानी दीदी जी को ईश्वरीय सेवाओं की जिम्मेदारी दी। आदरणीय दीदी जी के कुशल नेतृत्व में संपूर्ण विदर्भ में ईश्वरीय सेवाओं का विस्तार हुआ। वर्तमान समय सब जोन प्रभारी BK रजनी दीदी के सानिध्य में यह संस्थान विदर्भ के लोगों का जीवन बनाने का महान कार्य कर रही है। आज संस्था के नव दशकोत्सव में जिस विशाल वास्तु विश्व शांति सरोवर में आप सभी विराजमान हैं, इसकी नींव 2014 में रखी गई। बेहद सेवाओं द्वारा मानव मन को छूकर समाज परिवर्तन कर स्वर्णिम दुनिया का शुभ संकल्प लेकर संपूर्ण विश्व में शांति की ज्योत उजागर करने हेतु यह विश्व शांति सरोवर आप सभी का आह्वान और स्वागत करता है। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के मुख्य पदों पर आसीन संस्था की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी BK मोहिनी दीदी जी, अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी BK जयंती दीदी जी एवं राजयोगिनी BK मुन्नी दीदी जी, संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी